हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला को 334 करोड़ का दिया तोहफा, बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में करीब 334 करोड़ रुपए की लागत से राज्य संपोषित 220 विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 माह में 9 लाख परिवारों को अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में 2 लाख परिवारों को अबुआ आवास दिया जा रहा है। इसी जिले के पूर्व सीएम ने सरायकेला के विकास को लेकर एक ईंट भी रखने का काम नहीं किया। राज्य के विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पर सर्वाधिक समय तक रहने के बाद भी उसने अपेक्षित विकास नहीं किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि सरायकेला का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ऐतिहासिक छौ कला के साथ साथ कलाकारों का इतिहास आने वाली पीढ़ी भी जानेगी। उन्होंने 334 करोड़ 12 लाख की लागत से 220 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि सरायकेला में 5 पार्कों का निर्माण किया जाएगा। आदिवासी धार्मिक स्थल की तर्ज पर मूलवासियों के धार्मिक स्थल को भी विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इन स्थलों को विकसित करेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड धनी प्रदेश है, परंतु आदिवासी मूलवासी गरीब हैं। यहाँ के संसाधनों से दिल्ली व गुजरात का विकास हुआ है। ओडिशा से 60 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त। ओडिशा से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना पूर्वी सिंहभूम के गालूडी प्रखंड में हुई, जब हाईवे पर खड़े ट्रेलर को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बस में 60 श्रद्धालु सवार थे। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी के पास सालबनी में हाईवे पर पहले से खड़े एक ट्रेलर से शनिवार की सुबह यात्री बस टकरा गई। बस ओडिशा के जाजपुर से अयोध्या जा रही थी। बस में महिला एवं बच्चों समेत 60 लोग सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह हुई इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए, बाकी लोग सुरक्षित हैं। घायलों का इलाज घाटशिला अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। दुर्घटना की वजह से बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में एक दूसरी बस की व्यवस्था की गई और उसमें सभी लोगों को जमशेदपुर की ओर रवाना किया गया। कुर्मी हुंकार महारैली आज रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में। टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा की महारैली आज रविवार को मोरहाबादी ग्राउंड में होगी। इसकी जानकारी मोर्चा के केंद्रीय मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश महतो ने दी। कहा है कि रविवार को मोरहाबादी मैदान में टोटेमिक कुर्मी महतो जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने एवं जो कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर टोटेमिक कुर्मी हुंकार महारैली होगी। इस महारैली की शुरुआत कुड़माली निगाचारी से होगी। कुड़माली चारी गुरु आनंद कटवार दिन के 10 बजे भूमि पूजा और झंडा गड़ी करेंगे। मौके पर टोटेमिक कुर्मी महतो समाज के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार उपस्थित रहेंगे। महारैली में झारखंड के विभिन्न जिलों से 5 लाख की संख्या में कुर्मी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक नाच गाना, छाव नाच, झूमर नाच, पता नाच, नटवा नाच, घोड़ा नाच एवं गाजे बाजे के साथ रांची के मुख्य पथ से गुजरते हुए मोरहाबादी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि कुर्मी हुंकार महारैली ऐतिहासिक होगी और आने वाले दिनों में राज्य की दशा और दिशा तय करेगी। देवघर के बाबा मंदिर में माघी पूर्णिमा पर उमड़े श्रद्धालु, 1 लाख से अधिक लोगों ने किया जलार्पण। शनिवार को माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में देखी गई। लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं शीघ्र दर्शनम की कतार में लंबी लाइन देखी गई। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण किया। बाबा मंदिर के स्टेट पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया है कि आज के दिन किया गया अनुष्ठान कभी जाया नहीं होता है। माघी पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ मंदिर में गंगा जल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मंदिर प्रांगण में मांगलिक व धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया, जिसमें मुंडन, उपनयन, गठबंधन, विवाह, हवन, रुद्राभिषेक सहित अनेक धार्मिक अनुष्ठान कराने की भी परंपरा रही है। गुमला में सड़क हादसे में 2 की मौत, एक गंभीर। बाइक पर गृह प्रवेश में जा रहे थे 3 दोस्त, पिकअप की चपेट में आए। गुमला में शुक्रवार रात सड़क हादसे में 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वही तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा गुमला लोहरदगा मेन रोड के टोटो बैरटोली स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों गृह प्रवेश में जा रहे थे। इसी दौरान तीनों पिकअप वैन की चपेट में आ गए। इस हादसे के शिकार होने वाले 2 नाबालिग हैं। उनकी उम्र 15 साल और 16 साल बताई जा रही है। तीसरे की उम्र 21 साल है।
हादसे में 15 साल के अनुज उरांव और 21 साल की आदर्श गोप उर्फ चीकू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 16 साल का इंद्रजीत बड़ाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच टोटो बैरटोली स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन अपनी चपेट में ले लिया। घटना रात करीब 9:30 बजे की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जितेंद्र सिंह बने आजसू के केंद्रीय सचिव। रांची महानगर का भी मिला प्रभार। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, अनुभव का मिलेगा लाभ। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार वरिष्ठ समाजसेवी जितेंद्र सिंह को केंद्रीय सचिव शाह रांची महानगर प्रभारी मनोनीत किया गया है। मौके पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि जितेंद्र सिंह के सामाजिक अनुभव और प्रगतिशील नेतृत्व से पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और राष्ट्रीय पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दायित्व जो मुझे सौंपा गया है उसे मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करूंगा और पार्टी के विचारों एवं सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जितेंद्र सिंह को केंद्रीय सचिव शाह रांची महानगर प्रभारी बनाए जाने पर आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष एवं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, केंद्रीय महासचिव एवं विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, उपाध्यक्ष हसन अंसारी, हरीश सिंह इत्यादि ने बधाई दी। 53 घंटे बाद अनिकेत के शव का हुआ अंतिम संस्कार। थाना की हाजत में मिला था संदेहास्पद शव। रामगढ़ थाना हाजत में युवक अनिकेत भुइयां की हुई मौत के 53 घंटे बाद परिजनों ने प्रशासन से समझौते के बाद उसका शव ले लिया है। समझौते के तहत अंतिम संस्कार के लिए 30,000 नगद, ST/SC के मृत्यु मामले में सरकारी नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। साथ ही मृतक के आश्रित को सरकारी प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार आवास, सरकारी प्रावधानों के तहत 5 डिसमिल जमीन, मृतक के आश्रितों को योग्यता अनुसार नौकरी का लाभ दिया जाएगा। राशन कार्ड, एक आश्रित के पेंशन देने की घोषणा की गई। रामगढ़ अंचल अधिकारी ने इससे जुड़ा पत्र परिजनों को सौंपा। इसके बाद परिजनों ने अनिकेत शव को ले लिया। मालूम हो कि 21 फरवरी को चोरी के कथित मामले में पूछताछ के लिए अनिकेत को रामगढ़ थाना पुलिस लेकर आई थी। 22 फरवरी को उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर फायरिंग, युवक को लगी गोली। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के गोपालीचक में संचालित सिंह नेचुरल को कोयला डिपो में शनिवार को फायरिंग हुई। इसमें एक युवक को गोली लगी, जिसकी हालत गंभीर बताई जाती है। मिली खबर के मुताबिक डीओ कोयला के उठाव में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस दौरान भागते हुए एक युवक को गोली लग गई। वहीं मच्छी भगदड़ के बीच दर्जनों ट्रकों के शीशे तोड़े गए। पुलिस व CISF के जवान घटनास्थल पर मौजूद हैं। किसी तरह मामले को नियंत्रित कर लोडिंग कार्य जारी कर लिया गया है। वहीं गोलीबारी और बमबाजी से इलाके के लोगों में दहशत है। फायरिंग पुटकी थाना क्षेत्र के गोपालीचक स्थित बीसीसीएल की सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में हुई है। गोलीबारी में जिस युवक को गोली लगी है उसका नाम सोनू बताया जाता है। गोली लगने के बाद सोनू को आनन फानन में SNMMCH अस्पताल पहुंचाया गया है। सोनू को बाह में गोली लगी है। घटना के बाद जिला पुलिस और CISF को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया है। माओवादियों ने झोला छाप डॉक्टर पर चलाई ताबड़तोड़ गोली, मौके पर ही मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के बांदा बेड़ा में भाकपा माओवादी संगठन के माओवादियों ने एक झोला छाप डॉक्टर जीतन लागोरी की गोली मारकर हत्या कर दी है। जीतन लागोरी को उनके घर के पास ही गोली मारा गया है। जानकारी के अनुसार जीतन लागोरी शुक्रवार शाम अपने घर पहुंचे थे। घर के बाहर गाड़ी लगाकर वहां घर के अंदर चले गए थे। तभी हथियारों से लैस कुछ नक्सली पहुंचे और जीतन लागोरी को आवाज देकर बाहर बुलाया। जैसे ही लागोरी घर से बाहर निकले, माओवादियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। ग्रामीणों को शनिवार को इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि किस कारण से लागोरी की हत्या की गई है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन चर्चा है कि पुलिस मुखबिरी के संदेह में उसकी हत्या की गई है। सीएम चंपई से मिले रांची DRM, नामकुम की ओवरब्रिज उद्घाटन समारोह में आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में DRM रांची रेल मंडल जसमीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को DRM जसमीत सिंह बिंद्रा ने आगामी 26 फरवरी 2024 को जमशेदपुर एवं नामकुम रेलवे स्टेशन में अमृत स्टेशन ROB
रोड ओवरब्रिज तथा RUB रोड अंडरब्रिज के शिलान्यास मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से देश के भीतर लगभग 2000 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस अवसर पर झारखंड में रेल विकास की कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आगामी 26 फरवरी को रेल मंडल रांची द्वारा जमशेदपुर तथा नामकुम रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। बोकारो में ट्रेन से कटकर 2 ट्रैकमैन की मौत, रात में लगी थी ड्यूटी, सुबह हुआ हादसा, दोनों बिहार के थे। बोकारो में धनबाद रेल मंडल के तेलों में 2 ट्रैकमैन की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहन कुमार शर्मा 40 वर्षीय और राहुल कुमार 28 वर्षीय के रूप में की गई है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। मोहन कुमार शर्मा सहरसा जिले के पटगछिया गांव का रहने वाला था, वहीं राहुल कुमार अरवल जिले के बढ़िया थाना कुर्था के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए ड्यूटी पर थे। इसी दौरान अहल सुबह करीब 3:30 बजे दोनों इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। घटना बोकारो जिला के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो व गुमो रेलवे स्टेशन के बीच दांदुडी के समीप हुई है। वही चंद्रपुरा रेल थाना प्रभारी सत्यदेव राम ने बताया है कि यह घटना उनके कार्यक्षेत्र से बाहर था। इस कारण चंद्रपुरा थाना पुलिस ने मामले को टेक ओवर करते हुए शव को घटनास्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गिरिडीह के बगोदर में ढाबा से अफीम जब्त, 1 गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा और SDPO धनंजय राम ने बगोदर थाना इलाके के नेशनल हाईवे के समीप संचालित राजस्थानी तुलसी ढाबा में छापेमारी कर 250 ग्राम अफीम का मिनी स्टॉक जब्त किया है। वही ढाबा संचालक तुलसी प्रजापति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार SP खुद ढाबे में कार्रवाई के लिए बगोदर पहुंची और SDPO धनंजय राम के साथ थाना प्रभारी जो है सुख सागर सिंह के साथ ढाबे में कार्रवाई की। इस दौरान ढाबा से 250 ग्राम के करीब अफीम का स्टॉक जब्त किया गया। SDPO की माने तो आरोपी ढाबा संचालक तुलसी प्रजापति ढाबा में आने वाले ट्रक चालकों को अफीम की आपूर्ति किया करता था, लेकिन उसके पास अफीम कौन दिया करता था ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। आरोपी से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट समेत सेल में 300 पदों पर होगी बहाली, 26 फरवरी से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में 84 सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में 300 से अधिक वैकेंसी जो है निकली है। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू होगा। 10 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। इस बार सेल की ओर से विभिन्न प्लांटों के लिए सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाली गई है। 300 से अधिक ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT की वैकेंसी निकाली गई है। इससे संबंधित सर्कुलर सेल की ओर से जारी कर दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को मोरी जंक्शन समेत झारखंड के 18 स्टेशनों के विकास की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 26 फरवरी को झारखंड के 18 स्टेशनों के पुनर्विकास की ऑनलाइन आधारशिला रखेंगे। 578.95 करोड़ रुपए से इन सभी स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों में टाटानगर, चक्रधरपुर, डांगापोशी, बड़ा जामदा, बाल, सिरिंग, बागो, गंगाघाट, रामगढ़ कैंट, गोविंदपुर रोड, आरकू, मूरी, सिल्ली, लोहरदगा, टाटी सिल्वे एवं नामकुम शामिल हैं। राज्य में 44 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इसकी लागत 544.01 करोड़ रुपए होगी। वही स्टेशनों के पुराने प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, लाउंज, कैफेटेरिया एवं जो है शौचालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म में जो है सुधार और स्टेशन व बाहर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, वाहन पार्किंग, CCTV कैमरे, स्टेशन परिसर में सौर पैनलों की स्थापना, कम ऊर्जा वाली LED लाइट, वर्षा जल संचयन और जैव शौचालय आदि का भी जो है प्रावधान किया जाएगा। 400 सीटों पर जीत के PM मोदी के लक्ष्य को सफल बनाएंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग। कर्मवीर सिंह। BJP प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात के सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा है कि देश ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की जा रही है। आज देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यही वजह है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हर दिन सैकड़ों की संख्या में BJP की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी मुस्तैदी के साथ बूथ पर कार्य करे और बूथ जीतने का प्रयास करे। दोहन नहीं, राज्य का नवनिर्माण होना चाहिए, राजनेताओं का उद्देश्य। सुदेश महतो। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लातेहार विधानसभा के जालिम खुर्द
जगतारनपुर और बाजारटांड में आयोजित संकल्प सभा में कहा है कि राजनेताओं का उद्देश्य राज्य का दोहन नहीं बल्कि उनका उद्देश्य राज्य का नवनिर्माण होना चाहिए। झारखंड में सरकार अपनी मौजूदगी का एहसास जनता को नहीं करा पाई है। लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाने वाली सरकार जनता के साथ न्याय नहीं कर पा सकती और न ही राज्य को आगे ले जा सकती है। मौके पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा देवी यादव समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सैकड़ों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग, धीरज साहू और समीर उरांव का कार्यकाल समाप्त। झारखंड राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अगले महीने यानी 21 मार्च को मतदान होगा। इसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 11 मार्च रखी गई है। वही 12 मार्च को प्रत्याशी नामांकन में किसी भी प्रकार की फेरबदल कर सकते हैं। इसके अलावा 14 मार्च को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। उसी के मद्देनजर झारखंड में 2 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कार्यकाल पूरा होने वालों में पहला नाम बीजेपी से राज्यसभा सदस्य समीर उरांव और कांग्रेस से धीरज प्रसाद साहू है। दोनों ही सदस्यों का कार्यकाल 2 मई को पूरा हो रहा है। 21 मार्च को मतदान होगा और वोटों की गिनती भी की जाएगी। बता दें कि राज्यसभा सदस्य को चुनने के लिए विधायक वोट करते हैं। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलता है वो राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली से जेबीवीएनएल पर पड़ेगा वित्तीय बोझ, उपाय तलाशने में जुटा प्रबंधन। चंपई सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि राज्यवासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। कैबिनेट की ओर से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। लगभग 30 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन झारखंड बिजली वितरण निगम पर लगभग 110 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली का बोझ पड़ेगा। इससे बड़ी संख्या में राजस्व में कमी आएगी। 125 यूनिट बिजली मुक्त देने पर वितरण निगम पर 2700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हर महीने सब्सिडी राशि 175 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से जेबीवीएनएल को दी जाएगी। फिलहाल सब्सिडी के साथ ही उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज के रूप में 66 करोड़ रुपए और इक्विटी कैपिटल पर रिटर्न के रूप में 524 करोड़ रुपए की खर्च है। ये बिजली वितरण निगम की ओर से अलग अलग बिजली उत्पादक कंपनियों से ली जाएगी। इसके लिए विश्व बैंक के साथ साझा कार्यक्रम के तहत पावर पोर्टफोलियो प्रबंधन और मांग पूर्वानुमान उपकरण सेल निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही डीवीसी के साथ हुए समझौते के तहत उपभोक्ता मोड को पीपीपी मोड में बदला जाएगा। इससे हर महीने बिजली खरीद पर 29 करोड़ रुपए की कमी आएगी। 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को होगा पेट्रोल सब्सिडी वाला हाल। प्रफुल्ल सहदेव शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की मीटिंग में चंपई सोरेन सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में नागरिकों को अब 125 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। पहले 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती थी। बीजेपी ने इस योजना के औचित्य पर सवाल उठाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने इसे हवाई घोषणा करार देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 की यह घोषणा हवाई है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि 22 लाख लाभुक योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन श्वेत पत्र जारी कर यह नहीं बताती है कि किन किन पंचायतों में लाभुकों की कितनी आबादी फ्री बिजली योजना का लाभ ले रही है। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा कि चंपई सोरेन सरकार की फ्री बिजली योजना का हाल भी 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी वाला होगा। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि अब जबकि इस सरकार की विदाई का बेला नजदीक है, आनन फानन में घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है। झारखंड के आदिवासी महाकुंभ में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अद्भुत है इनकी संस्कृति। झारखंड का आदिवासी महाकुंभ यानी राजमहल में आयोजित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के पहले दिन यानी शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था गंगा स्नान एवं पूजन के लिए गंगा घाट पहुंचा। लाखों की संख्या में आदिवासी और गैर आदिवासी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघ मास की पूर्णिमा पर झारखंड के एकमात्र राजमहल के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर लगने वाला माघी मेला कई मायनों में खास है। यह मेला आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के सांझी संस्कृति का एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। गंगा तट पर आदिवासियों का जुटान इतने बड़े संख्या में राजमहल में ही होता है, इसलिए इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। आज होगा साइक्लोनॉथ इवेंट, सैकड़ों प्रतिभागी लेंगे भाग। फेक न्यूज और डीप फेक के दुष्प्रभाव से अवेयरनेस लाना है उद्देश्य। विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार। राजधानी रांची में आज साइक्लोनॉथ 2024 आयोजित किया गया है। यह साइक्लोनॉथ 2 कैटेगरी में होगा। पहली कैटेगरी 25 किलोमीटर की दूरी और दूसरी कैटेगरी 50 किलोमीटर की होगी। इस इवेंट में लगभग 100 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य फेक न्यूज और डीप फेक के दुष्प्रभाव से अवेयरनेस लाना है।
वही लोगों का ध्यान जो भ्रामक सूचनाओं के खतरों को महसूस कराना और उन्हें तथ्यात्मक जांच के महत्व को भी समझाने में मदद करना है। कार्यक्रम का आयोजन जो है साइबर पीस और रांची बाइसिकलिंग मेयर की ओर से किया जा रहा है। इस जो है साइबर पीस रांची साइक्लोनॉट 2024 के मुख्य अतिथि के तौर पर रांची के सांसद संजय सेठ उपस्थित रहेंगे। चुनाव को लेकर बिहार झारखंड की सीमा होगी सील। एसपी के साथ एएसपी ने किया सीमा क्षेत्र का निरीक्षण। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जिला और पुलिस प्रशासन लग गया है। चुनाव को लेकर बिहार और झारखंड की सीमा सील करने की तैयारी है। सीमा सील करने के लिए एसपी स्वप्रणा गौतम मेश्राम ने एएसपी मुकेश कुमार के साथ नबी नगर और टंडवा थाना क्षेत्र की झारखंड सीमा का निरीक्षण किया। दोनों थाना के सीमावर्ती झारखंड से सटे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को देखा। एसपी ने दोनों थाना के थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेक पोस्ट पर प्रतिदिन सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और गिरफ्तारी करने को कहा। एसपी ने बताया कि झारखंड सीमा से लगे क्षेत्रों में ड्रॉप गेट लगाया जाएगा। कहा कि इससे लगाया जाएगा, इसके लिए जगह देखा गया है। बताया गया है कि अंबा और कुटुंबा थाना क्षेत्र के झारखंड सीमा पर ड्रॉप गेट और चेक पोस्ट लगाया जाएगा। चेक पोस्ट को सभी सुविधा से लैस किया जाएगा। पलामू में बढ़ रही है अपराधी घटनाएं। अपराधियों ने व्यवसायी को मारी गोली। पुरानी दुश्मनी से जुड़ा है मामला। पलामू में शनिवार को अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मार दी। जख्मी हालत में व्यवसायी को इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती किया गया है। घटना को नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के बालीटांड सलैया इलाके में अंजाम दिया गया। नौडीहा बाजार के रहने वाले संतोष गुप्ता सूप दौरी का कारोबार करते हैं। सुबह 8 बजे के करीब कृष्णा सूप दौरी खरीदने घर से बालीटांड जा रहे थे। इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला किया। गोली व्यवसायी की जांघ में लगी। गोली लगने के बाद व्यवसायी अपने मोपेड से गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। संतोष ने बताया कि कारोबार को लेकर गोतिया रामजी साव के साथ पुरानी दुश्मनी है। 2 साल पहले व्यापारिक विवाद के चलते उनकी दुकान में आग लगा दी गई थी, जिससे सारा सामान जल गया था। संतोष ने पुलिस को बताया है कि व्यावसायिक विवाद में ही उसे गोली मारी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आयोग के निर्देश पर ही करे तबादला पदस्थापन के रवि कुमार ने वरीय पदाधिकारियों को लिखी चिट्ठी। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में हो रहे धड़ाधड़ तबादले का मामला निर्वाचन आयोग पहुंच गया है। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश आयोग का था, जिसमें यह बात सामने आई कि पदाधिकारियों का स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिला में किया गया है, जो स्थानांतरण नीति के मूल भावनाओं के उल्टा है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जिन पदाधिकारियों का स्थानांतरण पूर्व में हुआ है लेकिन आयोग के निर्देशानुसार नहीं हुआ है, उनका ट्रांसफर दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी 1 मार्च को आएंगे धनबाद। सिंदरी हर्ल फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। जनसभा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। इसके लिए धनबाद जिला कार्यालय में धनबाद महानगर, धनबाद ग्रामीण और बोकारो जिला के प्रदेश कार्य समिति सदस्यों, जिला पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता धनबाद जिला ग्रामीण के अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने की। बैठक को संबोधित करते हुए धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा है कि 1 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद आगमन सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पूरे देश में और विदेश में कई जगह जो है सात्विक एवं जो है आध्यात्मिक चेतना का संचार हुआ है। इस कार्यक्रम के पश्चात प्रधानमंत्री का धनबाद में जनसभा न सिर्फ संख्या की दृष्टि से ऐतिहासिक होगा, बल्कि हर्ष और उल्लास के साथ एक नए स्वर्णिम पृष्ठ को रचेगा। युवा चौपाल कार्यक्रम में 2,50,000 युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी युवा मोर्चा। शशांक राज्य भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने किया। बैठक में मोर्चा द्वारा रविवार से शुरू होने वाले शक्ति केंद्र स्तरीय युवा चौपाल को लेकर तैयारी की गई। प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि युवा चौपाल के माध्यम से नव मतदाताओं एवं जो युवाओं को मोदी जी के जन कल्याणकारी नीति एवं योजनाओं को बताते हुए पार्टी में अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना है। कहा कि चौपाल कार्यक्रम रविवार से प्रदेश भर में आरंभ होगा और समापन 5 मार्च को होगा।
शशांक राज ने कहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जो है शक्ति केंद्र, पंचायत एवं वार्डों से 2,50,000 युवाओं के बीच पहुंचेगी एवं जो चुनावी घोषणा पत्र हेतु युवाओं का सुझाव भी लेना है। कहा कि मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर भाजपा की नीतियों, सिद्धांतों एवं मोदी सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों को बताते हुए पार्टी में शामिल करना है। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री रूपेश सिन्हा एवं जो है धन्यवाद ज्ञापन सूर्या प्रताप ने किया। गोइलकेरा में नक्सली कैंप ध्वस्त, सामान बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर पानी फेर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा व टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में बनाए गए नक्सली कैंप को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र के जो है तिलाय वेड़ा और सरजोम बुरू आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा अस्थायी कैंप बनाया गया था, जिसमें 15 नक्सलियों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने उस कैंप को ध्वस्त कर दिया। कैंप में कुछ नक्सलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। मालूम रहे कि कोल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।